ओम नमो शिवाय। हर हर महादेव। श्रावण मास में सभी को परमात्मा शिव के जो भी पावन पर्व चल रहे हैं उनकी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। श्रावण मास एक ऐसा मास है जिसमें परमात्मा प्रकृति के बहुत सारे रूप देखने को मिलते हैं। कभी बारिश हो रही है, कभी बादल आ रहे हैं, कभी गर्मी हो रही है, कभी ठंडी हो रही है, कभी अलग तरह की हवा चल रही है। तो बहुत तरह की अद्भुत प्रकृति देखने को मिलती है। सावन मास एक विशेष मास होता है। उसी तरह जब हम श्रावण मास के सोमवार होते हैं उनका हम अलग तरीके से, हमारे दिल में एक भाव होता है कि ये जो सोमवार है ये विशेष है, और भजन कीर्तन करें, एक दिल में एक उमंग उठती है। सबसे बड़ा जो एक सुख और एक आनंद की प्राप्ति का जो रास्ता है वो परमात्मा से जुड़ा हुआ रास्ता है, और वो किसी भौतिक वस्तु में नहीं है। और फिर सावन मास में भगवा लहराता है, केसरिया ड्रेस में हर कोई परमात्मा के बम बम बोले, बम बम बोले। 15 दिन तो इसी में निकल जाते हैं। फिर मास शिवरात्रि आती है, परमात्मा को नहलाते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं, पंचारिश चढ़ाते हैं, तो लगता है कि हमने भी कुछ किया है। तो एक खुशी मिलती है। एक तो यही सावन मास की विशेष बात है। और उससे अलग हरियाली तीज आती है। हरियाली तीज को बहुत लोग अलग अलग ढंग से मनाते हैं। उसमें माता पार्वती से इसको जोड़ा जाता है। बहुत लेडीज माता की व्रत करती है, सुहागिनी, और श्रृंगार करते हैं, व्रत करते हैं, बहुत तरह के पकवान बनाते हैं, भोग लगाते हैं। इसको एक उत्सव के रूप में मनाते हैं और झूला झूलते हैं। झूला भी एक इसके साथ सावन मास के साथ जोड़ा जाता है। तो ये तो रही सावन मास की बात। अब हम बात करते हैं परमात्मा शिव से हम कैसे जुड़े, कैसे उनकी भक्ति करें, और उनकी भक्ति से हमें क्या मिलेगा। ये ज्ञान हमें गुरुजी ने ही दिया है। उन्होंने हमें वो सिद्ध मंत्र दिए भगवान शिव से जुड़े हुए, जो वेदों पुराणों में भी मिलते हैं। और जब हमने उन मंत्र को एक नियम के तहत, सुबह हमें सवेरे सबसे पहले स्नान करना है, उसके बाद हमें कोई भौतिक कार्य ध्यान ही नहीं आता, तब तक हम परमात्मा का पूजन, अभिषेक, पूजन, उनके मंत्र जाप, उनकी ज्योति करना, धूप करना, जितना भी पूजा संबंधी कार्य है वो करना ले, तब तक हमें कोई भौतिक कार्य नहीं ध्यान आता। फिर उसके अलावा ध्यान जितना टाइम मिलता है, गुरुजी तो वैसे भी इन दिनों में नारियल पूजन होता है सभी बच्चों का, तो ये भी एक बहाना होता है कि नारियल गोदी में लेके, अपना ही नारियल होता है वो, परमात्मा को पहले गुरु पूजा के दिन अर्पित किया जाता है। फिर उसके बाद उसको 40 दिन तक, सवा मास तक उसका पूजन किया जाता है। तो वो भी एक सावन मास से जुड़ जाता है। इस बहाने जो व्यक्ति नहीं भी पूजा करता, नहीं भी ध्यान करता, वो भी इस बहाने ध्यान करता है, मंत्र के साथ पूजन करता है। और
परमात्मा शिव का पूजन जैसे जैसे हम करते जाएंगे, ऐसे ऐसे हमारी आत्मा प्रकाशित होती है। प्रकाशित होती है तो उस चेतना से हमें लगता है कि हम दुनिया में वो श्रेष्ठ कार्य करें जो परमात्मा करता है। परमात्मा जैसा तो कोई नहीं बन सकता, लेकिन जब हम उनके बताए रास्ते पे चलते हैं तो हमें वो बहुत सारी अच्छी भावना बनती है, जिससे हम लोगों को एक अच्छी दृष्टि से देखते हैं। उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, उसमें ये भावना होती है कि हाँ, हम इसके लिए क्या भला कर सकते हैं, क्या हम इसकी सेवा कर सकते हैं। वो भक्ति से उत्पन्न होती है ये सब चीजें। ये सब बात, हमारे भाव श्रेष्ठ होते चले जाते हैं जब हमारी भक्ति बढ़ती है, और हमें लगता है कि जो जीवन मिला है, इस जीवन में हम जितना भी अच्छा कर सकते हैं वो कर लें, कल का क्या भरोसा। और जो भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, उनके अंदर वो भय कभी नहीं होता कि कल क्या होगा। वो उसके लिए हमेशा तैयार होते हैं। उनको परमात्मा पे उतना अटल विश्वास होता है कि कोई भी संकट आएगा उससे पहले ही परमात्मा संभाल लेंगे, क्योंकि वो उनको कभी दूर नहीं मानते अपने से। जो भक्त परमात्मा शिव की भक्ति करते हैं, उनको वे हमेशा यही ध्यान करते हैं कि वो हमारे साथ है। तो जब वो शक्ति साथ चलती है तो हम कभी भी कमजोर नहीं होते, कमजोर नहीं होते। और दूसरा, हम जितने भी कार्य करेंगे वो सब अच्छे ही होंगे, निश्चित सच्चे भाव से करेंगे, और वो सच्चाई दिखेगी, उन कर्मों में दिखेगी। बाकी आज झूठ बोलने वालों का तो बहुत बड़ा एक समाज है, उसमें तो तरह तरह की भ्रमित बातें हैं। अगर उस तरफ जाएंगे तो वहाँ सिर्फ एक दिखावा मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर परमात्मा शिव की भक्ति सच्ची करनी है तो उसके लिए सिद्ध गुरु महाराज से वो ज्ञान लेना है और हमें उसमें आगे बढ़ना है। वो ही हमें वो ज्ञान देंगे, और हम इस जीवन में भौतिक कार्य करते हुए कैसे आध्यात्मिक कार्य करें साथ साथ, वो हमें सब जानने को मिलेगा। और परमात्मा शिव की भक्ति करनी है और वो चेतन रूप में हमें महसूस होगी। इसीलिए निरंतर परमात्मा शिव का जयकारा लगाओ। हर हर महादेव, जय जय सद्गुरुदेव, बम बम भोले, जय जय शिव, बम बम भोले, जय जय शिव, बम बम भोले, जय जय शिव, हर हर महादेव। ओम।